थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और मुझे याद है कि काफी साल पहले थाईलैंड में जब मैं था आपके साथ, तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है, आपके साथ बातचीत होना शुरू हुई और मैं उस वक्त आपको फॉलो कर रहा था, आपके चर्च को। मेरे लिए जो ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ फेसबुक पर लाइव हैं और बहुत सारे बहन भाई आज आपके वसीला से बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मार्क, बड़ी खुशी है कि खुदावन कई सालों के बाद हम बातचीत कर रहे हैं इस तरीके से कि आप जब थाईलैंड में थे, जब आपने काफ़ी साल पहले कनेक्ट किया था और फिर से दोबारा फिर हम रिकनेक्ट हुए हैं। और आई बिलीव कि एक सीज़न होता है, एक टाइम होता है खुदावन का कुछ काम करने का। और आज इस क्राइसिस के टाइम खुदावन मीडिया को यूज़ करते हुए ग्लोबली मसीही लोगों को और जितने ग्लोबली लोग जगह जगह रहते हैं उनको कनेक्ट करना चाह रहा है। चाहे कि ज़माना है अभी के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और मैं बिलीव कर रहा हूँ ये सोशली कनेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा। तो खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि खुदा ने ये मौका दिया है कि आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, उनको खुदा उनका पाक कलाम सुनाने पा रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये खुदा उसने सोशल मीडिया के जरिए हमें मौका दिया कि हम बहुत सारे लोगों तक प्रभु यीशु मसीह की आवाज लेकर जा सके। और पास्टर जी, आप थोड़ा सा प्लीज अपनी खिदमत के तलक से अपनी टेस्टामनी बताएं कि कैसे आप प्रभु में आए, और जी ये जानना चाहते हैं कि ताकि और भी बहुत सारे बहन भाई आपकी बैकग्राउंड को भी जान सके। और मैं चाहता हूं कि जो बहन भाई आज पहली दफा पास्टर जी को सुन रहे हैं, इनको खुदावंद ने बहुत बरकत दी है। खुदावंद इनको एज ए इंटरनेशनल स्पीकर भी बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल कर रहा है, जो न्यूजीलैंड में भी आ चुके हैं और भी बहुत सारे मुल्कों में जा चुके हैं, और अमेरिका के अंदर खास खुदावंद इनको इनकी कलीसिया में जो है भरपूर तौर पर इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, इनकी मैसेजेस जो हैं इनकी वेबसाइट पर भी हैं, और फेसबुक पर भी आप इनको सुन सकते हैं। तो प्लीज अभी पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह खुदावंद में आए। जी पास्टर मार्क, थैंक यू सो मच। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जब हम गवाही को पूछते हैं और उसे खुदा यीशु के नाम को सारा जलाल मिलता है और लोगों की ज़िंदगी में ईमान में बढ़ोतरी होती है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1990 1990 में अक्टूबर के महीने में मैं इंडिया में देहरादून एक इलाका में था जहाँ पर खुदावन ने मेरे से बातचीत करी। गवाही बड़ी लंबी है पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बड़े निचोड़ में, सारांश में, कि मैं अनएक्सपेक्टेडली एक यूथ कैंप में गया था मेरे दो फ्रेंड्स के साथ। और हमें नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन यूथ कैंप है। हम बाय मिस्टेक वहां पर गए थे। उस समय मैं खुदावन को बिल्कुल नहीं जानता था, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि खुदावन को जानने की, मेरी फैमिली में ऐसा किसी को तजुर्बा नहीं था खुदावन को पर्सनली निजी तौर पर जानने का। बट बिकॉज ऑफ समर का टाइम था और एक कैंप लगा हुआ था, तो हम सोचते कि ये यूथ का कैंप है। तो जैसे यूथ लोग जो हैं हमने सोचा था वर्ल्डली यूथ कैंप है, तो हम वहाँ पर वैसे ही छुट्टियां मनाने के लिए जैसे यूथ इकट्ठा होता है तो उस तरीके से कैंप में जाने की सोचा और वहाँ पर गए। जैसे जिस रात हम वहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे ही गए हैं तो हम तीन ब्रदर थे जो गए वहां पर मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग। तो वहां पर जैसे हम पहुंचे तो आगे ये एक क्रिश्चियन सेमिनरी थी और वहां पर कैंप लगा हुआ था और बड़े जोश के साथ सब लोग प्रस्तिश कर रहे हैं। खुदा उनका बड़ा मसा उन पर उतरा है और बड़ा जो है लाइव जो है एक सर्विस चल रही है। तो हम लोग, हमारे लिए बिल्कुल ये स्ट्रेंज बात थी। मैंने कभी ऐसी सर्विस देखी नहीं थी। मैंने होली स्पिरिट के बारे में कुछ सुना नहीं है। मैं बाइबल के बारे में ऐसा नहीं जानता हूँ कि लोग पर्सनली खुदावन को जान सकते हैं। और खास करके यूथ को मैंने कभी नहीं देखा कि वो खुदावन के साथ बड़े पैशन के साथ प्रस्तिश आराधना कर रहे हैं और खुदावन का पाक रूह उतरा। और मैं और मेरे फ्रेंड्स हम देख के बड़ा हमें अजीब फीलिंग हुई। हम इनफैक्ट उनको सोच रहे थे कि ये थोड़े वियर्ड से लोग हैं, ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पिक्चर मन में थी कि ये जो है संसारिक वर्ल्डली कोई कैंप होगा और वहां पर फंक्शन होगा और दिस एंड दैट, जो जैसे वर्ल्डली लोग सोचते हैं हम उस तरीके से सोच कर गए थे। पर माहौल जो है कुछ और था और वो देखकर हम लोग बड़े परेशान से हुए कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। और हुआ क्या कि उन दिनों में जहां पर कैंप था वो दूसरी स्टेट में था, पंजाब से हटकर।
और उन दिनों में 1990 की बात कर रहा हूँ, पंजाब में इतने यूथ नहीं हुआ करते थे, खुदावन में उतनी खिदमत नहीं हुआ करती जिस तरह से आज है। और जो जो भाई वहां पर सर्विस लीड कर रहे थे, उनको किसी ने बता दिया कि 3 नौजवान जो हैं लड़के वो आए हैं पंजाब से, वो बड़े एक्साइटेड हो गए और डिफरेंट स्टेट्स के जो हैं यूथ इकट्ठा हुआ था, डिफरेंट जो हैं लैंग्वेज ग्रुप के, कल्चर के लोग, और बड़ा एक्साइटेड था। उसने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि ये 3 जो भाई आए हैं वो अपनी टेस्टिमनी देंगे। और हमारे लिए जो है बड़ी मुसीबत वाली बात थी कि हम यीशु को जानते नहीं है, चर्च हम कभी गए नहीं है, कन्वेंशन हमने कभी देखी नहीं, होली स्पिरिट के बारे में कभी सुना नहीं है। और ये तो पूरे भरे हुए थे पाक कलाम से और रूह से भरे हुए, बड़े एक्साइटेड थे, पैशनेट थे, इनके लिए रिवाइवल चल रही थी। हमें गुस्सा आ रहा था, हम तो गलत अपनी तरफ से गलती से पहुंच गए थे वहां पर, ऊपर से हमें बोल दिया गया कि ये गवाही देंगे। द मोमेंट उन्होंने कहा तो हम एक दूसरे की तरफ देखे, क्योंकि उन दिनों में मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमारे यहाँ स्ट्राइक हो जाती थी, दंगे फसाद हो जाते थे, हमारे साथ के झगड़ा हो जाता था कभी कभार, तो कई लड़के पकड़े जाते थे, तो गवाही हम डालते थे, उसको छुड़ा के ले आते थे कोर्ट कचहरी से। तो होता था कि कहीं ना कहीं पंगा हो गया, किसी को छुड़ा, तो हमने सोचा कि लगता है इनका कुछ लफड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है इनकी, और हमें गवाही ये यूज करेंगे हमारी। हम हमारा माइंड बिल्कुल संसारिक वर्ल्डी तरीके से सोच रहा है। तो जो भाई जो मुझसे बड़े हैं, दोनों हैं, मैं उनमें से छोटा हूँ सबसे, 3 जन, वो पहले बोला कि मैं जाता हूँ, मैं पहले जाके बोलता हूँ स्टेज पर। वो गया स्टेज पर, कहने लगा भाई भी आप जो काम कर रहे हैं ना, आप करते जाए, बड़ा जबरदस्त है, कैरी ऑन करें, हम बड़े इम्प्रेस हुए हैं आपसे। हालांकि इम्प्रेस बिल्कुल नहीं थे। वो नीचे आए, वो आकर हमारे कान में फुसफुसाते हैं कि ब्रदर्स ऐसा करो भी बयान नहीं बदलने, सब ने एक ही बयान रखने हैं, और तीनों ऐसे ही करें कि बयान सेम रखो, पता नहीं कल को क्या पंगा पड़ जाए इनका। तो इन्होंने हमारी गवाही कहीं यूज कर लेनी है, इनका कोई पंगा हुआ होगा। तो दूसरा भाई क्या बोले कि मेरे बयान बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, आ भाई बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप, कैरी ऑन करें, मेरे बयान मेरे भाई जैसे। तीसरा मैं गया, वो सोच रहे ये गवाही क्या, ये आदमी कैसे, ये कैसे गवाही दे रहे हैं, और हमें नहीं पता, हम सोच रहे कि इनका कोई पंगा है और ये कहीं हमें फंसाने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारी बैकग्राउंड, और हम सोचो कि उनका और हमारा जो फिट नहीं बैठ रहा कुछ भी। मैं गया हूँ सबसे लास्ट में, मैंने कहा भाई मेरे बयान, मेरे 2 भाई जो आए हैं, बिल्कुल हूबहू वही बयान है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे, कैरी ऑन करें फट्टे चक्को जी। तो मेरे बयान सेम है, ये बोलकर हम आगे रात ही को पैकिंग करी, सुबह 4 बजे वहां से निकल आए हम लोग। हमने सोचा कि ये कहीं ना सुबह पता नहीं क्या इनका लफड़ा हो जाएगा, हमारा दिमाग सोच रहे हैं। वहां से निकला है कैंप से। बट हुआ क्या, 1-2 वीक के बाद खुदावन जो है उसका अपना प्लान था, अपनी एक स्ट्रेटजी है, खुदावन की अपने एक प्लान है जो हमें पता नहीं होता है। खुदावन मुझे ड्रीम्स एंड विजन देने शुरू कर दिए, और खुदावन ने मुझे अभी मुझे समझ में आता है, बाद में जब मैं खुदावन में आया तो वो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन आ रहे हैं, और कभी नौजवान में सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, हु केयर्स, बट दोस ड्रीम्स वर वेरी डिफरेंट। वो मुझे उसी जगह के, और वहां पर ऐसा मुझे मजबूर किया जा रहा है उस ड्रीम में खुदावन की ओर से कि मुझे उधर जाना है, समहाउ मेरी उधर डेस्टिनी में साथ कुछ कनेक्शन है, और मुझे उधर जाना है। और मैं जो है उस उन ड्रीम्स को जो है सीरियसली लेना शुरू कर दिया, कि क्योंकि बार बार आ रहे मुझे ड्रीम्स। तो मैंने किसी जो है जाके किसी एक एल्डर से बातचीत करी, जो उस समय सीएमसी हमारे क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल है, उनके डायरेक्टर हैं, उनसे किसी तरीके से बातचीत हुई कि ये ऐसे मुझे ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं। तो वो मिशनरी थे, उन्होंने समझ गया कि मेरे साथ जो है खुदावन स्पिरिचुअली कुछ कर रहा है। और कैंप खत्म हो चुका था, सब कुछ जो है, और वो सेमिनरी शुरू हो चुकी थी अभी। मुझे ये था कि मुझे ड्रीम आया, मुझे उस जगह पर जाना है, और कैसे तैसे मैंने कहा मुझे जुगाड़ लगाओ जी, पंजाबी जो तरीका होता है, भाई कैसे सिफारिश डालो, कुछ भी करो, मुझे उधर जाना है, मुझे ड्रीम्स आ रहे, मुझे हट नहीं रहे, पता नहीं मुझे उधर क्यों जाना है। उन्होंने कैसे तैसे कुछ खत वत लिखी है, मेरी सिफारिश डाली, मेरे मुझे भेज दिया उधर सेमिनरी में। उधर उनको कह दिया कि ये जो एक ऐसा शख्स है जिनको इस स्टेट से इतने लोग आते नहीं है खुदावन में, तो आप एक जीत लो रूह, अगर जीत सकते मैं आपको भेज रहा हूँ। उन्होंने मुझे उधर, बस मैं जाता था, रहता था, खाता था, पीता था, सोता था, दैट्स इट। कोई सेमिनरी में मेरा कनेक्शन नहीं था। पर मैं उनके उधर जो सेमिनरी में स्टूडेंट थे वो तो सब
मिशनरी बनने के लिए आए थे, पासबन बनने के लिए आए थे, सेमिनेरियन थे। और मैं उधर तो इसलिए गया था क्योंकि मेरे को ड्रीम्स एंड विजन आते थे। एंड हुआ क्या है, उनकी दुआ देख के मैं उनसे इम्प्रेस होने लग गया। और उनके उनके जो लहजे से, उनकी सारी बातों से कि ये नौजवान है और ये बड़े पैशनेट है। हम पंजाब से आए हैं और इनका कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता, ये लोग गाली वाली नहीं देते, ये कुछ किसी को बोलते नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं। मेरे लिए स्ट्रेंज बातें थी। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, दंगे होते, लड़ाई होते, फसाद होते, किसी के साथ कुछ ना एवरीडे होता है। हमारे लिए बड़ी डिफरेंट बात थी। 1919 में पंजाब एक ऐसे मौसम से गुजर रहा था कि टेररिज्म का जमाना था, हर तरीके की बुराई चल रही थी वहां पर। तो मेरे को लगा कि दिस इज हेवन, कि ये लोग किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं बोलते, और ये लोग दुआ करते हैं, और सब नौजवान हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी बुरी बातें का टॉपिक होता ही नहीं है। राइट। एंड स्लोली मैं इम्प्रेस होने लगा। फिर उधर एक कन्वेंशन थी, सब वॉलंटियर्स उधर जाके मिनिस्ट्री कर रहे थे। मैं उस कन्वेंशन में गया हूँ, पासवान वहां पर जो प्रचार कर रहे थे बड़े फौलादी थे, धड़ाधड़ प्रीचिंग कर रहे, तो मुझे लगा ये मुझे बोल रहे हैं। और खुदावन का रूह मुझे टच कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई ये जो है, पता नहीं इन्होंने मेरे बारे में किसने इनको बताया है। ऑल्टर कॉल हुई, बड़े लोग जाके खुदावन को दिल दिया है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाना, मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, ये तो मैं तो इधर वैसे आया हूँ, बस ड्रीम्स एंड विजन आते हैं। और जी, खुदावन की रूह मुझसे बातें कर रही, मैं रेसिस्ट किया। पहला दिन भी गया, दूसरे दिन हम्म। फिर गया है। मैं पूरी कन्वेंशन में रो रहा हूँ। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं फिर ने ऑल्टर कॉल में नहीं गया। तीसरे दिन मुझे नहीं पता कि कैसे तैसे मैं ऑल्टर कॉल में खड़ा था। और उसी रात जो है, मुझे नहीं पता कैसे मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। मैंने उधर अपना दिल यीशु को दे दिया है। वो स्टोरी यहाँ से बिगिन होती है कि उस दिन जो है खुदा उनकी रूह मुझ पर उतरा है। मैं 3 बजे तक सोया नहीं है, खुदा उनकी रूह से भरा रहा हूँ। एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। मैं पूरी जो टेस्टिमनी को शॉर्ट करके बताया हूँ कि देन मैंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा है। वो बिगनिंग थी मेरी जिंदगी की खुदा यीशु के साथ। वाह पास्टर जी, मुझे बहुत एक्चुअली वो एक खुशी, आनंद मिल रहा है आपकी गवाही सुनकर, टेस्टिमनी सुनकर। क्योंकि बहुत सिमिलर मेरी टेस्टिमनी है कि मैं एक ग्राउंड में गया था और मैं तो बस वैसे ही गया था, लेकिन होली स्पिरिट ने, रूहुल कुदस ने मुझे भी वहां पे ऐसे जकड़ा कि उसके बाद फिर खुदावंद ने सब कुछ बदल दिया, हिस्ट्री बदल दी। तो आप प्रेज द लॉर्ड। भी बहुत बरकत मिली, और मेरा ईमान है कि जो बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, जब बाद में देखेंगे, अगर आप इस हिस्से में जुड़े हैं तो प्लीज शुरू से आप जरूर पास्टर जी की गवाही सुनिएगा, आपको खुदावंद बड़ी बरकत देगा। खुदा ने हम सबको अपने लिए बुलाया है और हमारा एक वक्त है, देख लें खुदा ने अपने खादम को चुना और आज वो कहाँ पर कैसे खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो डोंट डिस्पाइज द स्मॉल बिगनिंग्स, और अगर प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है तो जरूर अपना जीवन पूरे तौर पर उसको दें, और खुदावंद आपको जो है वो अपने जलाल के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। तो पास्टर आमेन। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। एक हमारी बेटी है पाकिस्तान कराची से, और उनके फादर मदर वो भी वर्शिपर है, ब्रदर जुवेद नूर और सिस्टर सुजैना जुवेद नूर। तो उनकी बेटी स्टेफी गीत गाएंगी, तो हम उनका गीत लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे हम कलाम में से सुनेंगे। तो मैं आप सब बहन भाइयों को जिस वक्त फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं, वेलकम, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। पास्टर जी आखिर में और मैं मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे, और आप इस वक्त इस गीत को, वर्शिप गीत को एंजॉय करें, इसे अपने आप को वर्शिप में लेकर जाएं, और उसके बाद अपने आप को कलाम में तैयार करें ताकि खुदा जो है वो आपसे बात करे। तो लेट्स go in the worship. लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकूँ। तो आए हम वर्शिप करें। यहोवा तू यो जानन में जिंदगी दाखिला तू मैं तेनू ही पुकारांगा मेरा आसरा तू यहोवा तू यो जानन में जिंदगी दाखिला तू मैं तेनू ही पुकारांगा मेरा
मैं एक बार फिर सब बहन भाइयों को जो इस वक्त फेसबुक पर आप हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आपके कोई कमेंट्स हो, प्रेयर रिक्वेस्ट हो, अभी जबकि पास्टर जी कलाम सुना रहे हैं उस दौरान आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी हो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट मैटर हो, आप कमेंट्स में शेयर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप हमें प्राइवेट कमेंट्स में भी, जो प्राइवेट मैसेज में भी अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो प्लीज पास्टर जी वेलकम वंस अगेन। आप प्लीज जो भी खुदावन ने आज आपको कलाम दिया है खुशहाली के तलक से कि मसीह जिंदगी में हम कैसे खुशहाल हो सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड। पास्टर मार्क, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने जो है इस प्लेटफॉर्म को खुदावन यीशु के नाम को जला देने के लिए इसको ऐसे नियुक्त किया है, ऐसा ऑर्गेनाइज किया है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यीशु के नाम को जला देने के लिए और बहुत तेरे जिंदगी जो है यीशु के लिए चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो, उसके लिए जो है इसका हिस्सा मैं आज हूँ। और जैसे हम पास्टर मार्क और मैं बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि क्या जो संदेश है, जो टॉपिक है, मजमून है, वो क्या होगा। तो डिस्कस करते हुए मैंने बताया कि हाउ टू लिव ए फ्रूटफुल सक्सेसफुल लाइफ एज ए बिलीवर, कि मसीही होने के नाते खुदावन की खिदमत करते हुए खुदावन यस्सु के लिए कैसे हम फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल लाइफ जिए। और ये जो है सब लोग सफल होना चाहते हैं, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो जो है फेल हो जाए। नोबडी लाइक्स, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। इतनी बुक्स आपको दुनिया में मिलेंगी, 7 प्रिंसिपल, 7 थिंग्स टू डू दिस, के हाउ टू लिव सक्सेसफुल, हाउ टू दिस दैट, कि आपको इतनी किताबें मिलेंगी। बट जो आज हम बात कर रहे हैं वो मसीही लोगों के लिए किस तरह से सफल, कामयाब, प्रोडक्टिव जिंदगी जी जाए। और ये जो सवाल यीशु के शागिर्दों का भी था, जॉन चैप्टर 14 को हम पढ़ते हैं तो यीशु ने जब कहा कि मैं इस दुनिया में जाने वाला हूं जिस्मानी तौर पर, और जॉन चैप्टर 14 चैप्टर के पहले आयत में वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, फिक्र नहीं करना है, मैं खुदा के पास जा रहा हूँ और वहां आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं आऊंगा वापस लेने के लिए। और शागिर्द जैसे सुने ये बात कि यीशु जाने वाले हैं, और वो परेशान होने लगे, सवाल करने लगे, हमें खुदा बाप से मुलाकात करा दो हमारी, हम उसको देखना चाहते हैं, दिस एंड दैट। वो बड़े परेशान हो गए कि यीशु जाएंगे तो क्या होगा, सेवकाई कैसे होगी, 5 से ज्यादा लोगों को कैसे खाना खिलाया जाएगा, बीमार कैसे चंगे होंगे, रूहें कैसे जीते जाएंगी, कैसे लोगों के सवालों के जवाब होंगे। तो उनको बड़ी परेशानी से होने लगी। सो जीसस सेड, डू नॉट बी ट्रबल्ड, ट्रस्ट इन मी एंड ट्रस्ट इन गॉड, मुझ पर यकीन करो। तो वो जो है एक माहौल चल रहा था कि कैसे होगा, कैसे होगा। 14 चैप्टर के बाद 15 16 चैप्टर आप पढ़ते हैं तो यीशु वही जो मजमून लेके चल रहे हैं। फिर 14 में कहते हैं, मैं आप लोगों को अनाथ नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं पाकरू भेजने वाला हूं जो आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आपका मददगार है, वो पैराक्लीट है, जो ग्रीक लैंग्वेज में, जिसका मायना है कि हमेशा साथ साथ रहेगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू, कहते कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, आई एम गोना बी विद यू, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो कहने लगे। तो उनको भरोसा आने लगा, फिर वो सिखाने लग गए कि पाकुर आएगा, याद दिलाएगा, सिखाएगा, रहनुमाई करेगा, मुझसे लेगा, तुम पर जाहिर करेगा, प्रकट करेगा। तो जो है यीशु उनको बिल्डअप करने लग गए कि मेरे फिजिकली इस दुनिया में जाने के बाद, फिजिकली जब मैं प्रेजेंट ना होऊंगा इनके बीच में, how they can live a successful life, how they can live a spiritually strong and revived life, कैसे जिया जाएगा। तो वो उन्होंने एक पैराबल उनको सिखाया, क्योंकि ये आसमानी बात है कि पाखरू आएगा। तब तक तो उनके पास आया नहीं था, तब तक उनको कुछ पता नहीं था कि पाखरू कैसे यीशु के अलावा शागिर्दों पर उतरेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने देखा यीशु काम करते हैं, उन्होंने देखा यीशु बदरूहों को निकालते, उन्होंने देखा यीशु पानी पर चलते, उन्होंने देखा यीशु सवालों का जवाब देते, उन्होंने देखा यीशु मुर्दों को जिंदा करते हैं। पर ये कैसे शागिर्दों के साथ होगा, चेले कैसे करेंगे, ये उनको नहीं पता था। तो ये आसमानी बात है, रूहानी बात है, इलाही है, डिवाइन कंसेप्ट है, that Jesus is going to send the Holy Spirit. This they could not comprehend, they could not get it, they could not understand. उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। So Jesus एक तमसील लेते हैं, जॉन चैप्टर 15 जो है पूरा बताते हैं, एक पूरा
एक सिलसिला बताया गया है कि किस तरह से शागिर्द यीशु की सेवकाई, यीशु की वही जो खिदमत है, वही जो पावर है, वही जो काम यीशु कर रहे थे, वो कैसे कैरी ऑन करेंगे जब फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आई बिलीव वी इन द सेम बोट, आज भी हम वही हैं। यीशु हमारे पास फिजिकली नहीं है और हम उसी जगह पर हैं कि हम बिना यीशु को फिजिकली देखे, बिना उनके साथ जो हम मुलाकात किए फिजिकली, बिना इस्राएल उनके साथ चले बिना, कैसे हम जो हैं वही खिदमत, वही सेवकाई, वही कुव्वत, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही पाक कलाम की बातें कैसे अपनी जिंदगी में और खिदमत में उतार सकते हैं या अमली जामा पहना सकते हैं, हमारे लिए सेम है। So Jesus take an example, a parable. John chapter 15 में वो कहते हैं कि I am the true vine and my father is a husbandman, और मेरा पिता गार्डनर है, उसका माली है, मैं वो अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता जो है बागवान है, माली है, उसका जो है ध्यान रखने वाला है, उसका बागवान है वो। और हर जो शाख है, हर टहनी जो है, हर ब्रांच जो उसमें रहती है, every branch in me that beareth not fruit he takes away, जो डाली मुझ में नहीं रहती है उसको निकाल दिया जाएगा। देखो कंसेप्ट समझा रहे हैं, मेरे बिना तुम कैसे फलदार, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, कैसे फ्रूटफुल होंगे। पहला तो सिद्धांत समझा रहे हैं कि मैं दाखलता हूं, मैं वो वाइन हूं, मैं ट्रू जो है वो दाखलता हूं, तुम जो है क्या हो, शाखाएं हो, ब्रांचेस हो। जो ब्रांच मुझ में नहीं रहती है, पहली बात मुझसे अलग होकर तुम नहीं कुछ कर सकते, वो जो है उसको क्या करेगा, वो he takes away. And then every branch that beareth fruit he purges it and that it may bring forth more fruit. और जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसको क्या किया जाता है, प्रूनिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, उसकी जो है कटाई छटाई होती है। ये थोड़ा हार्ड वाला काम है, समझिए, कंसेप्ट समझे पहले हम लोग, वेरी पावरफुल सब्जेक्ट है। How to be fruitful, how to be productive, how to be successful in ministry, in believer's life, in a spiritual life, in everyday life. How to be. First, Jesus said कि तुम्हें जो है मुझ में जो है, पहली बात तो तुम्हें मुझ में रहना है ना। तो वो सिखा रहे सिद्धांत, वो कह रहे हैं कि मुझ में नहीं होने से काट दिया जाएगा, और जो डाली मुझ में है उसको प्रूनिंग किया जाता है, कटाई छटाई होती है। ये कंसेप्ट समझिएगा। कब छटाई होती है, जो मैं पंजाब से हूं तो मैं आपको उस हिसाब से थोड़ा समझाता हूँ कि जब सर्दी के दिन होते हैं, उन दिनों में लोग जो हैं, दरख्त जो हैं, वो जो पेड़ हैं, उनको उनकी ट्रिमिंग कर देते हैं, उनको काट दिया जाता है, उसकी छटाई हो जाती है। क्यों काट छटाई किया जाता है? क्योंकि लोगों को धूप चाहिए, है ना, चाहते हैं कि धूप पड़े, क्योंकि ठंडे के दिन है तो धूप चाहते हैं। तो उन दिनों में शाखाएं जो ब्रांचेस है उनकी छटाई हो जाती है ताकि लोगों को घरों पे धूप आए। तो वो जो है वो रोकती हैं उस धूप को, उस रोशनी को। यीशु एक सिद्धांत सिखा रहे हैं, वहां पर प्रिंसिपल है। क्या सिद्धांत है? कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी शाखाएं होती हैं, कुछ ऐसी टहनियां होती हैं, ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो उस नूर को रोकती हैं, उस रोशनी को रोकती है, उस लाइट को रोकती हैं जो हम पर आना चाहती है। तो वो जो रोकती हैं, जो टहनियां खुदावन के नूर को, उसकी रोशनी को, उसके लाइट को रोकती हैं, तो खुदावन क्या कहता है कि उसकी छटाई हो जानी चाहिए, प्रूनिंग हो जानी चाहिए। नहीं तो वो हमारी जिंदगी में मुकाशफा को, आने वाले उस रेवलेशन को, आने वाली उस बातों को रोक देंगी। अगर हम नहीं करेंगे, खुद नहीं काटेंगे, तो खुदावन करेगा। प्रूनिंग इजी नहीं होती, जब काटी जाती तो दर्द होता है, पेन होता है। प्रियजनों सुने बड़े ध्यान के साथ, इन आवर लाइफ देयर आर थिंग्स दैट ब्लॉक द रेवलेशन ऑफ गॉड, दैट ब्लॉक द लाइट ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। द लॉर्ड वांट्स टू prune those things, cut, trim those things. खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन जो है हमारी जिंदगी में हर उस शाख को, जो खुदावन की रोशनी को, जो खुदावन के नूर को, जो खुदावन की खिदमत को, जो खुदावन की बरकत को, जो खुदावन की आशीषों को, प्रभु की दी हुई उस
सामर्थी बातों को रोकती है, खुदावन उनको हमारी जिंदगी से प्रून कर देगा, काट देगा, उसको छांट देगा। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसलिए कि वो रोशनी को रोकती है, वो नूर के बीच में रुकावट बन जाती है। प्रियजनों, जब प्रूनिंग होती है, हमारी जिंदगी से कुछ चीजें खुदावन निकालता है, जिनको हम पसंद किए होते हैं, जिनको हम लिए घूमे फिरते हैं। हो सकता है कुछ गलत रिलेशनशिप हो सकता है कुछ चीजें हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम साथ में लिए घूम फिरते हैं जो खुदावन की रोशनी को रोकती हैं। कुछ ऐसे मित्र दोस्त हो जाते हैं, कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं, कुछ चीजें वस्तुएं हो जाती हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ एरिया हो जाता है। आपको बेहतर पता है कि कौन सी चीज खुदावन के मकाशफा को रोक रही है, खुदावन की रोशनी को रोक रही है। मैं भी आपके घर पे कोई चीज पड़ी हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ आदत हो सकता है आपके साथ कोई जुड़ी हुई कोई बात हो सकता है कोई बुरी कुछ चीज जिसको आपको लत हो सकता है ऐसी चीज है जो आपको रोकती खुदावन के रेवलेशन को। आप सोच रहे हैं खुदावन रेवलेशन नहीं आ रहा है, खुदावन मस्सा नहीं आ रहा है, खुदावन तेरा अभिषेक नहीं आ रहा है, खुदावन बरकतें नहीं आ रही, पर खुदावन क्या कह रहा है? कुछ चीज रोक रही है, उसको काट दे, उसको निकाल दे, उसको फेंक दे, प्रूनिंग कर, ट्रिमिंग कर, तब जाके खुदावन की रोशनी हम पर आएगी। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन का मैसेज है आपके लिए ऑलरेडी। हम नहीं करेंगे तो फिर खुदावन करेगा, खुदावन काटेगा तो फिर ज्यादा दर्द हो जाएगी। बेहतर है कि हम खुद ही उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें, उन कंकर को, उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उन रिलेशनशिप को, उन बातों को जो बरकतें रोकती हैं, रेवलेशन को रोकती है, खुदावन के बस्सा को रोकती है। फिर कब होती है प्रूनिंग और ट्रिमिंग? कब होती है? कभी कभार जो होता है, जो हमारे घर का जो पेड़ है, जो दरख्त है, वो पड़ोसी के घर में चले जाता है, होता है ना। वो पड़ोसी के घर में जाता है तो फिर पड़ोसी शिकायत करता है, भाई ये काट लो, जो हमारे यहाँ ज्यादा ही आ रहा है, ये बोले या उसको ट्रिम करो। प्रभु भी ऐसे करते हैं। कभी कभार हमारी जिंदगी की जो शाखाएं हैं, बातें हैं, कभी कभार वो इधर उधर दूसरों की ओर फैलने लग जाती है, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा ताका झाकी करने लग जाती है। आपने देखा है उस पेड़ को क्यों करना पड़ता है? वो पेड़ ऊपर की ओर जाने की बजाय इधर फैलने लग जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, गार्डनर काट देते हैं, उसकी छटाई, ट्रिमिंग होती है ताकि वो इधर ना फैले, तो किधर जाए, ऊपर की ओर जाए। पड़ोसी के घर में जाने की बजाय, इधर उधर दूसरों को तंग करने की बजाय इधर जाए। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, लोग ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ जमीनी बातों में ग्रो करना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कई बार खुदावन में ग्रो करने का मतलब क्या होता है? बरकतें। प्रभु अभी एक गाड़ी चाहिए, फिर दो चाहिए, फिर एक घर चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, लिस्ट बढ़ती चली जाती। तो हम सोचे खुदावन की बड़ी बरकत है। बरकत क्या है? चीजें, और ज्यादा चीजें। तो हम इधर फैलते हैं। तो खुदावन क्या कहता है, पुत्र ऊपर तो जा नहीं रहे, तू इधर ही फैले जा रहा है, जमीन पर ही। तो क्या करता है, वो काटता, फिर ट्रिमिंग करता है, फिर चल ऊपर की ओर जा। खुदावन चाहता है हमारी जिंदगी में कुछ बातों की ट्रिमिंग हो। आजकल पार्शियल गॉस्पल क्या है? खुदावन के पास आओ, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो फिर अच्छा ये मिल जाएगा, लो जी हम उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। कई बार लोग खुदावन को चूज इसलिए करते, उसके पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि चीजें मिल जाए। खुदावन क्या कह रहा है? पहले मेरे धर्म और मेरे राज की खोज करो। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, then all other things shall be added unto you। पहले मेरे राज्य की, मेरे किंगडम की बातों को, उसकी खोज करो, बाकी चीजें पैकेज के साथ फ्री में वैसे दे दूंगा मैं। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, जमीनी जगह पर फैलेंगे ज्यादा तो खुदावन चाहेगा नहीं 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 नहीं, ऐसे ऊपर की ओर जाओ। हमारा जो ग्राफ है जमीन में पे नहीं फैले, खुदावन की ओर, ऊपर की ओर भी जाए, आसमान की ओर ताकें, खुदावन की ओर ताकें। इसलिए खुदावन कभी ट्रिमिंग करता है, वो काटता है, कुछ चीजों को निकाल देता है, कुछ बरकतों को रोक देता है, कुछ चीजों को हमारी जिंदगी से निकालता है ताकि हमारा ध्यान इधर ना जाए, किधर जाए, ऊपर की ओर जाए। आपने सलीब देखी? क्रॉस क्या, दो डंडे हैं उसके, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है ना। मैं रेड क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, हम यीशु की सलीब की बात कर रहे हैं, जो हमारा निशाना, जो हमारा नमूना है। उसका ऊपर वाला डंडा लंबा है, ठीक है, इधर वाला छोटा है। पर कईयों का क्रॉस ऐसे हो गया, इधर ज्यादा लंबा है, ऊपर वाला इतनी छोटी सी डंडी है। देखिए, सलीब सही तभी होगी
जब हमारा ऊपर वाला डंडा जरा बड़ा होगा, हमारा ध्यान खुदावन की तरफ, इलाही परमेश्वर की ओर, खुदावन की तरफ वो है, फिर जमीन। पहले खुदा से मोहब्बत करो, फिर अपने पड़ोसी से करो, तब क्रॉस पूरा हो जाता है। खुदावन के साथ रिश्ता, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता, दूसरों के साथ रिश्ता, दूसरों के साथ खिदमत। तो वो खुदावन यहाँ पर इस सिद्धांत से, यहां से उन्होंने सिखाया, बेटा मुझ में रहोगे, फल लाओगे, प्रोडक्टिव होगे, फ्रूटफुल होगे, तो ट्रिमिंग टाइम टू टाइम प्रूनिंग होती जाएगी, काटी छटाई हो जाएगी, तो दर्द होगा, पेन होगा, थोड़ा कभी बार अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुदावन निकालेगा, कुछ चीजों को हमारी जिंदगी से दूर करेगा, बोलेगा अभी ग्रो करना है हमें, तो ये चीज निकाल, ग्रो करना है तो ये चीज छोड़ दे, ग्रो करना है तो इसको त्याग दे, इसको अलग कर दे अपनी जिंदगी में, देखना तेरी ग्रोथ होती है। प्रियजनों, हो सकता है जिस चीज के लिए आप अफसोस कर रहे हैं कि ये चीज मुझसे छूट गई, मुझसे छिन गई, निकाल दी, वो ले गया, मैं भी खुदावन शायद प्रूनिंग कर रहा हूँ, शायद वो ट्रिमिंग कर रहा हूँ, खुदावन इसलिए निकाला हो, ज्यादा ही तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे होगे, खुदावन से इतना टाइम नहीं दे पा रहे होगे, इसलिए कई बार खुदावन कई बार कुछ नौकरियों को तब्दीली करता है, कई चीजों में, फाइनेंस में भी चेंजेस करता है, ताकि हमारा ध्यान खुदावन की तरफ हो जाए। आमेन। Praise be the name of the Lord. God bless you. Listen to me carefully. खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी की जो है कनेक्शन उसके साथ बना रहे। अब सिद्धांत नंबर 1 चैप्टर 15 उसकी 4 आयत में चौथी पंक्ति में लिखा है, अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू। पहला सिद्धांत ये है, तुम ब्रांचेस हो, अपने आप फल नहीं ला सकते हो, अगर तूने अपने आप फल लाए तो समझो कि तुम नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो गए तो सूख जाओगे, आग में झोंक दी जाओगे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला काम जो है, प्रोडक्टिव कैसे रहना है, फलदार कैसे रहना, लिखा है अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, है ना, चौथे आयत में चौथी पंक्ति 15 वर्स 4, मुझ में बने रहो, यीशु कह रहे हैं, खुदावन कह रहे हैं मुझ में बने रहो। यीशु में बने रहने का मतलब क्या? टोटल डिपेंडेंस, कंटिन्यू कनेक्शन, यानी कि एक बार यीशु को कबूल कर लिए तो अपनी मर्जी से चलते जाओ, नो नो, ongoing, lifelong, continually depending, trusting upon Jesus Christ, वो है abide, मतलब बने रहना, कायम रहना, चलते रहना उसमें, वो है। वो कहते हैं आप अबाइड करोगे तो मैं रहूंगा, आप मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा। खुदावन का ये पहला सिद्धांत है, यीशु में बने रहना, उसमें कायम रहना। ऐसा नहीं कि वीकेंड में हम खुदावन में और पूरा वीक में हम किसी और के, हम खुदावन के साथ हाई बाय वाला रिलेशनशिप नहीं कर सकते। खुदावन में सफल, कामयाब, रिवाइव्ड जिंदगी जीना है तो ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए खुदावन में रहने का, लगातार। ये नहीं कि कभी दिन त्योहार में खुदावन में, उसके बाद हम अपने या दुनिया के। सफल कामयाब जिंदगी खुदावन के साथ ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार उसमें बने रहना है, उस पर टिके रहना है, उस पर यकीन करना है, उस पर भरोसा रहना, उसको थामे रहना है। अबाइड कहते हैं, जैसे टहनी लगी रहती है उस तने के साथ, ब्रांच बनी रहती है उस स्टेम के साथ, उसी तरह हमें खुदावन के साथ लगे रहना है 24 आवर्स 7 डेज ए वीक, लगातार, तब जाके सफल होना है। फिर खुदावन कहते हैं तब तुम सफल होगे, तब तुम वाकई में पूरा खुराक, आहार जो है उस स्टेम से प्राप्त करोगे। खुदावन आपका सोर्स ऑफ ब्लेसिंग होगा, वो जलपान का इंतजाम करेगा, फाइनेंशियल जरूरतें पूरे करेगा, यस, और फिजिकल जरूरतें पूरी करेगा, यस, रूहानी जरूरतें पूरी करेगा, जहनी जरूरतें पूरी करेगा, यस, बट टोटली डिपेंडिंग ऑन हिम, उस पर बने रहना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ध्यान देखिए क्या कह रहे हैं, I am the vine and you are the branches, he that abide in me and I in him, the same bringeth fruit, much fruit. जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं, बहुतायत का बहुत फल लेकर आता है, थोड़ा नहीं, बहुत, क्योंकि हमारा सोर्स जो है खुदावन यीशु बन जाता है, वो हमारा पूरा स्ट्रेंथ का, पावर का, अनोइंटिंग का सोर्स बन जाता, तो फिर तो फ्रूट आएगा। लिखा बहुत फल लेकर आओगे, अगर नहीं रहते हो सूख जाएंगे। कईयों के पास सूखी क्रिश्चियनिटी है, खाली चिमटा बजाते रहेंगे, खाली डफली बजती रहेगी, दस्तूर, रीते, रवायतें रह जाएंगी, बस कहने की बातें रह जाएंगी, रूह का काम नहीं हो जाएगा। रूह का काम होना है, रूहानी काम होने हैं,
कंटिन्यूअली पावरफुल थिंग्स देखना चाहते हैं, साइंस एंड वंडर्स देखना चाहते हैं, लगातार खुदावन को खुश करना चाहते हैं, तो उसमें बने रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा। हमें ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप नहीं खुदावन चाहते हैं, कंटिन्यूअली ऑन गोइंग। वो यीशु समझा रहे हैं, मैं फिजिकली नहीं होऊंगा, पर तुम मुझ में बने रहो, रूह के द्वारा से, ईमान के द्वारा से। देखना सारा सोर्स आपको मिलेगा, सारी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, सारी कुवत आपको मुहैया करी जाएगी, पर मुझ में बने रहो। फर्स्ट, ओके। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत, चैप्टर 15 जॉन्स गॉस्पेल एंड वर्स 7, if you abide in me and my words abide in you, then you shall ask what you will and it shall be done for you. दूसरा सिद्धांत वर्स 7 में है, अगर तुम मुझ में बने रहो, ओ मेरे वचन, मेरे कलाम, मेरे कौल तुझ में बने रहें, फिर तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेरे कलाम में बने रहो, रिमेन इन माय वर्ड्स। कई लोगों के पास ड्रीम्स, विजन्स, प्रोफेसीज हैं, पर पाकलाम से बाहर है, फिट नहीं बैठती पाकलाम के साथ। और लोग प्रॉफिट, अपोस्टल्स जो पीछे पड़े रहे, ऐसे उटपटांग बातें और ड्रीम्स एंड विजन्स जो हैं, जिसका खुदा की रूह और खुदा के कलाम के साथ ताल्लुक नहीं है, यू हैव टू बी वेयर। आपको वार्न, अगर कोई प्रोफेसी खुदावन के कलाम के मुताबिक नहीं है, खुदावन के हवालों, उसके वचन के हवालों के मुताबिक नहीं है, यू एंड मी हैव टू बी अलर्ट। सिर्फ आप ये मत देखो कि आपको अच्छी फीलिंग हो रही है, फीलिंग के पीछे नहीं जाना है। क्या आपका ड्रीम, आपका विजन, आपकी प्रोफेसी पाक कलाम के मुताबिक है, हवालों के ऊपर आधारित है? खुदावन यीशु क्या कह रहे हैं, रिमेन इन मी एंड रिमेन इन माय वर्ड। मेरे पाक कलाम, बाहर नहीं जाना पाक कलाम से। एक्सपीरियंस इज नॉट हायर देन द वर्ल्ड। खुदावन कहते हैं, मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत दे रखी है। खुदावन अपना, आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, खुदावन कहते हैं। यशाया में लिखा, जैसे आसमान से मैं बरसता धरती को, जमीन को सिंचाई करता है, उसी तरीके से मेरे मुंह से निकला वचन जब तक अपना मकसद पूरा न करे, खाली वापस नहीं लौटता। खुदावन कहते हैं, Thy word is a lamp unto me and the light of my path। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राहों के लिए ज्योति है। खुदावन कहते हैं, इंसान कैसे पाक जिंदगी जी सकता? तेरे पाक कलाम के द्वारा से। दाऊद कहता है, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee। मैंने तेरे पाक कलाम को, तेरे वचन को अपने मन में जमा करके रखा है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। सब कुछ क्या है? पाक कलाम। यीशु कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर वचन से, हर कलाम से, उस वचन से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आप वचन से बाहर जा ही नहीं सकते, पाक कलाम से बाहर जा ही नहीं सकते। यीशु कहते हैं, सफल कैसे होना है, कामयाब कैसे होना है, कैसे प्रोडक्टिव और या फ्रूटफुल लाइफ जिंदगी जीनी है, तो काम क्या करना पड़ेगा? रिमेन इन द वर्ड्स। मूसा मरने के बाद खुदावन ने जोशुआ को कहा कि अब तू लीडिंग कर पूरी कलीसिया की, पूरी इस्राएल कौम की। जोशुआ की किताब पहला चैप्टर उसकी 8वीं आयत में खुदावन उनसे बात करते हैं। ये लिखा, ये किताब जो है, ये शरा की किताब, ये व्यवस्था की किताब, ये बुक जो है, तेरे मुंह से अलग ना होने पाए। जो कुछ उसमें लिखा है उसको पूरा कर, दाएं बाएं ना जा उसे। फिर तू जो कुछ करेगा उसमें प्रोस्परस होगा, सफल होगा, कामयाब होगा। फिर से सक्सेसफुल, प्रोस्परस वर्ड यूज किया। डू व्हाटएवर इज रिटन इन इट एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रोस्परस लिखा हुआ है। Psalm 1 में क्या है? Blessed man, he meditated on the word of God day and night. Yep. And उसी ज़बूर में लिखा है Psalm 1 में, everything he does he prosperous। जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल होता है, कामयाब होता है। कामयाबी का राज क्या है? पाक कलाम। जोशुआ के लिए क्या था? ये किताब जो लिखा है, मूसा की लिखी हुई जो शरा की बातें हैं, वो जो कायदे हैं, कानून है, खुदावन की शरा की बातें, खुदावन के जो कॉल हैं, उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, लिखा उसमें से टसमस नहीं होना, अलग नहीं आना है। डू व्हाटएवर इट सेज।
पाक कलाम से फिरना नहीं। प्रियजनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ा डायरेक्ट बात कर रहा हूं आपसे। कोई भी प्रोफेसी हो, कोई भी मौजा हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी विजन हो, ड्रीम हो, अगर वो पाक कलाम के मुताबिक नहीं है, हमें रिसीव नहीं करना है। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉफिट बता रहा है या कितना बड़ा नबी, यीशु से बड़ा कोई ऊंचा और नहीं हो सकता। आपकी डिनोमिनेशन से बड़ा नहीं है, आपके पासबान से बड़ा नहीं है, किसी भी शख्स से वो खुदावन का आपने जाना नहीं। सबसे सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा क्या है, पाक कलाम। इसलिए खुदावन यीशु शागिर्दों को उस पैराबल से समझा रहे हैं, देखो मुझ में बने रहो एंड देन रिमेन अबाइड इन माय वर्ड, मेरे वचनों में, मेरे कलाम में, मेरे उस कॉल में बने रहो। खुदावन कह रहे हैं रिमेन इन माय वर्ड, उससे बाहर नहीं निकलना है। सफल होना है, बने रहे। शैतान आया टेम्पटेशन लेकर, आजमाइश लेकर यीशु पर, यीशु बार बार क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ कहते बार बार। कहां पर लिखा है? ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ था वो। ये और कहां से? यीशु जो है पाकल, अगर यीशु शैतान का सामना कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं पाकलाम लेकर, तो हमें और इधर उधर की वो चीजें के यूज करने की जरूरत है। यीशु का कलाम सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल वही है, वो सुप्रीम हमारा होना चाहिए। आमीन। उसी को यूज करें। लिखा हो बांध बांध गुर्दे गुर्दे के अंदर जाता, दो तारी तलवार है वो। वही हमारा सोर्स है, वही हमारा मंबा है, खुदा उनका पाक कलाम। यीशु कह गए हैं, इसलिए हमें किसी और को सीखना नहीं है। ना आपका पासबान यीशु से हायर नहीं है, मैं यीशु से हायर नहीं हूं, डिनोमिनेशन यीशु से हायर नहीं है, आपके ड्रीम्स एंड विजन यीशु से हायर नहीं है। इवन होली स्पिरिट भी वही करता है। जॉन चैप्टर 16 में आगे जाके यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, वो यीशु से लेकर हम पर बातों को जाहिर करेगा। वो यीशु की बातें ही जाहिर करेगा, अपने आप से नहीं कहेगा वो। इवन पाक कलाम जो है लिखा, सारी लिखत, सारी बातें, पाक कलाम जितना भी लिखा हुआ है सारा 66 बुक्स, वो पवित्र आत्मा पाक रूह की इंस्पिरेशन से लिखा हुआ है। सो ओरिजिनल ऑथर जो है होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट जो है वो अपने खुद के वचन से बाहर नहीं जाएगा। सो अबाइड इन द वर्ड, सेकंड सिद्धांत जो है, अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर 15 ऑफ जॉन्स गॉस्पेल और उसकी 16 आयत, 16वीं पंक्ति आपके लिए पढ़ता हूं। You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. You should go and bring forth fruit. आपने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है, इसलिए जाकर फल लेकर आओ। And that your fruit should remain, and whatever you should ask the Father in my name he shall give. मेरा पिता से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। और यहाँ पर खुदावन यीशु बातें करते कह रहे हैं चैप्टर 15 की 12 में कि you remain in my love, remain in my love, keep my commandment. Chapter 15 verse 10 में if you keep my commandment that you should abide in my love. 10वीं आयत में लिखा है, तुम मेरे हुक्मों में बने रहो और मेरे मोहब्बत में, remain in my love. तीसरा सिद्धांत जो है, remain in Jesus, remain in his words and remain in his love. खुदा की मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसकी स्नेह में। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम खुदा के वचनों में बने रहें और फिर बड़े फूले फिरे, बड़ा ज्ञान है हमें और लोगों से हम बात करें और हम उनसे रिलेट ना कर पाए, बड़ा प्राइड रहे, बड़ा घमंड रहे हम पर। हो नहीं सकता है। यीशु के कलाम में रहेंगे तो मोहब्बत अपने आप झलकेगी। खुदा ने इस दुनिया से, इस जहां से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। खुदा ने मोहब्बत की तो उसने दे दिया। हम मोहब्बत करते तो ले लेते। इंसान की मोहब्बत ये, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, मैं ले आया। मेरे को ये बड़ा प्यारा लगता है, मुझे ये ले लेना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे बन जाओ। हम जिस चीज से प्यार करते उठा के ले आते, उसको हत्याना चाहते, ले लेना चाहते। इंसान की मोहब्बत है, नहीं दोगे तो छीन लेंगे। इंसान की मोहब्बत। खुदा ने मोहब्बत करी तो उसने
दे दिया। खुदा की मोहब्बत है। पौल कुरिन्थियों के खत में लिखते हैं कि मोहब्बत कैसे, खुदा की इलाही मोहब्बत अगापे लव जो है वो कैसा लिखा, वो ज्यादा वो शेखी नहीं मारता। खुदा की मोहब्बत है वो लिखो, वो ज्यादा फूफू नहीं करता, शेखी नहीं मारता, दिखावा नहीं करता, बड़ी जल्दी ऑफेंड नहीं हो जाता, नाराज नहीं हो जाता, आए दिन वो बिखरा नहीं रहता, गिरा नहीं रहता। खुदा की मोहब्बत स्ट्रांग है, प्यार दिखाता है, जाहिर करता है, नजर आता है, कर्मों से जाहिर होता है ना। बिना कर्मों के ईमान मुर्दा है, वो जाहिर होता है। क्या कहा जा रहा है, हम खुदा की मोहब्बत के बिना उसकी खुदाई को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। एवरी बिलीवर, एवरी मिनिस्टर, अगर खुदा की मोहब्बत नहीं पाई जाती तो हम प्रचार कर ही नहीं सकते। हाँ, आप और मैं बीमारों के लिए अगर हमने दुआ करनी तो कैसे कर पाए जब तक आप प्रेम नहीं करते। बाइबल कहती यीशु ने लोगों को देखा तो उन पर तरस आया, फिर उन्होंने उनको चंगा किया। तरस, प्यार, मोहब्बत, ये सब आपस में मिले हुए हैं। स्नेह करना, खुदा उनकी, ये गॉड इज लव बाइबल में लिखा है। खुदा खुद मोहब्बत है, प्रेम है। तो प्रियजनों, ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो हैं खुदा उन यस्सु में हो और उसके पाक कलाम में भरे हो और फिर प्यार ना करें, प्यार की बातें ना हो, प्यार हमारे एक्शन में नजर ना आए, वो हो नहीं सकता। इसलिए यीशु सिद्धांत बता के, 3 सिद्धांत यीशु में बने रहना है, लोगों में नहीं, चीजों में नहीं, बरकतों में नहीं, यीशु में बने रहना। हमारा निशाना क्या है? खुदावंद यीशु। दूसरा, खुदावंद का कलाम। तीसरा है खुदावंद की मोहब्बत। मोहब्बत मजबूर करती है सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए। पास्टर मार्क शेयर कर रहे थे, थाईलैंड में करते, अब खुदावन इनको इधर ले रहा है, अब खुदावन की मोहब्बत कह रही ये करो, इतने लोगों तक पहुंचो। मोहब्बत नहीं तो कैसे करेंगे? मोहब्बत जो है मजबूर करती है। अरे लोगों के लिए हेल्प कर, उनके पास जा, उनके लिए दुआ कर, उनका पूछ, वो फलाना ठीक नहीं है, तो वो जो है आप बिना अगर मोहब्बत होगी तो आप खिदमत करेंगे, आप सेवकाई करेंगे। क्यों सेवा करने का इच्छा नहीं होती? क्यों लोग why they don't feel like serving God? Because love is missing. If you love the Lord, you will do the best you can. और खुदा मोहब्बत कैसी चाहता है? खुदा पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरे रूह से, पूरा लगा, बॉडी सोल स्पिरिट, फुल पैशनेट लव खुदा उनको चाहिए। ये वो वाला नहीं, आई लव यू, वो वाला नहीं। He wants the 100% passion. खुदा उन पैशनेट लव चाहता है। लिखा पूरा दिल लगा, पूरी जान लगा और पूरी रूह लगा, पूरा जोर लगा के मुझे पूरा खुदा उन चाह रहा है। वही कहते जब उससे पूछा गया सब कमेंट क्या है, बोले अपने खुदा से पूरे दिल से, जान से, जोर से मोहब्बत कर। खुदा ने यीशु का जवाब है, उसका क्या है? पूरा मोहब्बत कर, पूरे जोर के साथ। ये खुदा उनको पूरा जोर लगाना है, पूरी जो है अपना जान लगानी है, पूरा अपने एक्शन जाहिर करने के। हो नहीं सकता। हम खुदावन बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, बस मैंने काम ना क्या करो जी, मुझसे कुछ काम नहीं देना, मैंने कुछ करना नहीं है, बैठे रहना है, और खुदा ने मुझे बैठने की सेवकाई दी है। यू कैन, इफ यू लव द लॉर्ड, यू विल सर्व हिम, यू विल सर्व हिज पीपल, you serve other people, you will share the testimony, you share the love, you will do something, you will give what you can. मोहब्बत जाहिर होगी एक्शन के द्वारा से। प्रियजनों, अगर आप में से कोई भी भाई बहन अगर फील कर रहा है कि लाइफ बोर हो गई है, जो मसीह जिंदगी में इतना जो है ज्यादा जो है पैशन नहीं रह गया, तो मिसिंग पार्ट पता क्या होगा? लव होगा। लव मिसिंग है। एफेसस की कलीसिया को खत लिखा गया, जॉन द अपोस्टल इन द बुक ऑफ रेवलेशन, कहते हैं बाकी सब ठीक चल रहा है, आप दुआ भी बड़ी अच्छी कर रहे हो, काम भी बड़े अच्छे कर रहे हो, उठना बैठना सब बारी तौर पे बड़ा अच्छा चल रहा है, समथिंग इज मिसिंग, द फर्स्ट लव। बोले अगर आप वो रिप्लेस नहीं करते हो दोबारा, तो तेरा चिराग उठा लूंगा, मैं निकाल लूंगा। देयर आर पीपल, देयर एवरीथिंग एल्स दे आर डूइंग जस्ट एज इट इज, बट मिसिंग पार्ट इज अ पैशन, love. Let us love the Lord.
show forth your love, show forth your passion. The Lord wants full passion. खुदावन full passion चाहता है, पूरा जोर चाहता है, पूरी जान चाहता है, पूरा आपका जज्बा चाहता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, सुपर बोल देखते हैं, आप स्टेडियम में बैठ के पूरा अपना जी जान लगा देते हैं, पूरा अपना जोश लगाते हैं, वही खुदावन चाहता है। प्रस्तिश में, खिदमत में, और जो कुछ भी आप खुदावन के लिए करते हैं, पूरा जोर लगा के देखना, आप कामयाब, सफल, प्रोडक्टिव लाइफ खुदावन के लिए जिएंगे और आपको अच्छा लगे, कभी बोर नहीं। मसीहत बोरियत नहीं है। बाइबल में ऐसा वर्ड है ही नहीं है कि मसीह लोग बोर होते हैं। नो, दे नेवर गेट बोर। इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट दे कैन वर्शिप एंड ब्रिंग रिवाइवल। दे कैन ब्रिंग रिवाइवल इन जेल। दे कैन डू एनीथिंग। मसीही लोग मारे जाएं, कूटे जाएं, पीटे जाएं, कुछ भी जाएं, बोर नहीं होते, वहीं पर बेदारी लेके आ जाते हैं। और आप और मैं अगर बोर हो रहे हैं हमारे बीच में से कोई, तो मैं सोचता हूँ खुदा उनका लव, मोहब्बत जो मिसिंग पार्ट है। अगर आप खुदा उनसे मोहब्बत करने लग जाएंगे तो एवरीथिंग एल्स विल जस्ट अलाइन अप। सब कुछ अपनी जगह पर टिक जाएगा, लग जाएगा, एंड देन आप खुदावन में खुश हो जाएंगे। दया, कृपा, फजल, अनुग्रह, आशीषों, बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगे। मैं दुआ करना चाहता हूँ आपके लिए प्रियजनों, जितने भी लोग, आपकी पता नहीं कौन सी दुआ है, कौन सी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। आई डोंट नो क्या आपने लिखा है। अगर आपने लिखा है नहीं तो आप लिख सकते हैं। टीम वहां पर जो है, पास्टर मार्क को दूसरी टीम जो है वॉच कर रहे हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को देख भी रही है। पर सुनिए बड़े ध्यान से, द लॉर्ड वॉचेस यू। If you feel like something is missing, you feel like you're not being successful, you're not being fruitful, अगर आपको लग रहा है कुछ सफलता नहीं आ रही, कामयाबी नहीं आ रही, कुछ जो है पैशन मिसिंग है, खालीपन सा है, खोखलापन है, मसीहत में कुछ जोर नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं राइट नाउ। बट यू विल मेक सम चॉइसेस। अगर कोई चीज आपको रोक रही, खुदावन के रेवलेशन को रोकती है, आप निकाले, आप उसको अलग कर दे अपनी जिंदगी से। खुदावन प्रूनिंग, ट्रिमिंग कर रहा है, तो आप लगे रहें, स्पुर्द करें, सरेंडर करेंगे। खुदावन, something is happening in my life, I don't like it, but do the best you can so that I become very passionate, I become productive, I become successful. खुदावन मेरी जिंदगी से कुछ चीजों को निकाल दे जो अच्छी नहीं है, जो बुरी है, बुरी जो मुझे खुदावन में ग्रो करने से रोकती है, पैशन को खत्म कर देती है, ईमान को फीका कर देती है। ऐसी चीजें मेरी जिंदगी से निकाल दे, ऐसी टहनियों को निकाल दे, काट दे उस शाखाओं को मेरी जिंदगी से, काट दे उन रिलेशनशिप को जो खराब करते हैं, काट दे उन बातों को जो शक लेकर आते हैं, काट दे उस बातों को मेरी जिंदगी से जो है खुदावन से दूर लेके जाते हैं, पाक कलाम से दूर लेके जाते हैं, दुआ बंदगी से दूर लेके जाते हैं, चर्च से मुझे दूर लेके जाते हैं। ऐसी चीजें निकाल दे मेरी जिंदगी से। देखना कामयाबी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। पाक कलाम आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मे बी आपकी दुआ हीलिंग की हो, या पैशन पाने की हो, या फिर आपकी निजी हो, या फाइनेंशियल हो। आई डोंट नो क्या आपकी प्रार्थना है, पर खुदावन जानते हैं। आई वांट टू प्रे फॉर यू राइट नाउ। Father, in Jesus' name, somebody is watching right now this program. Father, I pray the anointing may flow. खुदावन तेरे पाक कलाम के मुताबिक से खुदावन तेरे रहम, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक, तेरी मस्सा तेरा जाए खुदावन, लोगों को छू ले। अगर कोई बीमारी, कमजोरी में है तो खुदावन तेरा पवित्र हाथ छू के चंगा करे। राइट नाउ आई प्रे demon has to leave, the power of darkness has to leave. यीशु के पाक कवि नाम से मैं दुआ करता हूँ, सामर्थी नाम से, अभिषिक्त नाम से मैं दुआ करता हूँ। बीमारियां छोड़ के जाती दे, बदरूएं छोड़ के जाती दे, बुरी आदतें, नशा छोड़ के जाता रहे। राइट नाउ इन जीसस नेम आई प्रे फॉर पैशन ऑफ गॉड। खुदावन में तेरे उस पैशन को, तेरे जज्बा को, तेरी उस भावना को मैं दुआ करता हूं कि खुदावन जिंदगी में आने पाए। हर एक जो है बात जो डिस्टर्ब करती है, जिंदगी से जाती रहे, निराशा, मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। राइट नाउ इन जीसस नेम मैं प्रार्थना दुआ करता हूं, खुदावन तेरा मसा, तेरा अभिषेक लोगों को छू ले, पवित्र हाथ छू ले। राइट नाउ somebody watching, I pray for that dear sister, that sister जो खुदावन इंतजार कर रही है कि खुदावन उनको छुए, खुदावन तेरा पैशन छुए, तेरा अभिषेक छुए, तेरा अनॉइंटिंग छुए, चंगा करे। यीशु के पवित्र नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदावन। राइट नाउ खुदावन, हो सकता है कोई खुदावन, कोई नौजवान है, बच्चा है, बच्ची है खुदावन, जो विजडम, नॉलेज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, या बिजनेस के लिए कोई दुआ कर रहा है, तो खुदा ने मेरी प्रार्थना है, सफलता, कामयाबी आपकी तरफ से आती है। तेरे कलाम में लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम फादर, फ्रॉम अबव। राइट नाउ फादर,
send forth your healing, send forth your prosperity, success. खुदावन उन जिंदगियों में आप सफलता लेकर आए, कामयाबी लेकर आए, रुकावटें, हर्डल्स एंड ब्लॉक्स जो हैं जाते रहे उनकी जिंदगी से, जितने बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं जो उनको खुदावन तेरे नजदीक आने से रोकती हैं, जो पढ़ाई लिखाई में सफल कामयाब होने में रोकती हैं, इन जीसस नेम आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, जो रोकने वाली, बाधा डालने वाली, रुकावट डालने वाली जो बदरू है, यीशु के नाम से उनको छोड़ के जाती रहे। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, शिफाएं इनकी जिंदगी का हिस्सा हो, तेरा रहम फजल इनकी जिंदगी का हिस्सा हो, यीशु का पवित्र हाथ इनकी जिंदगी का हिस्सा है, यीशु की मोहब्बत इनकी जिंदगी का हिस्सा है। यीशु के नाम से छुए राइट नाउ, समथिंग फ्रेश एंड न्यू टेक प्लेस। यीशु के नाम से अभी खुदावंद तेरा मसहद छुए, तेरा पवित्र हाथ छुए, चंगाई दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको जहां भी आप सुन रहे हैं छू रहा है। अगर ये कलाम आपके लिए था तो आप जरूर हमारे साथ टेस्टिमनी शेयर करें। अगर अभी जो पास्टर जी आपके वर्ड ऑफ नॉलेज आपको दे रहे थे, अलमियत का कलाम दे रहे थे, अगर वो आप थे तो आप जरूर हमारे शेयर करें, ताकि हम और दूसरे लोगों को भी साथ शेयर करके उनको इनकरेज करें। पास्टर जी कलाम के बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया, और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप बातें कर रहे थे, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री हूँ 100%, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नबूवत मिली है, मुझे ये मिला है, और अगर वो खुदा के कलाम के मनफी है, खुदा के कलाम के ओपोजिट है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल आपके साथ 100% एग्री हूँ। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि कौन खुदा की तरफ से बोल रहा है। अगर वो खुदा के कलाम के साथ बात नहीं मिलती तो उसको नहीं सुने, वो खुदा की तरफ से नहीं है। आमीन। थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर जी, आपके कीमती समय के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए और गवाही के लिए। और उन सब बहन भाइयों को जिन्होंने शुरू से टेस्टामनी को नहीं सुना, तो प्लीज आप शुरू से इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा आज हमारे जूम मीटिंग में प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप टेस्टामनी जरूर सुनिएगा। खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और फिर दोबारा हम नेक्स्ट वीक आपको थर्सडे को भी मिलेंगे, और इस सैटरडे को बहुत खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर अजहरुद्दीन पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। तो हम बहुत खूबसूरत टॉपिक कलाम के तलक से, बाइबल के तलक से जो हम बात कर रहे हैं, तो आप जरूर कीजिएगा इस सैटरडे को 5 बजे हमारा इधर न्यूजीलैंड का टाइम होगा, और पाकिस्तान में उस वक्त 10 बजे होंगे, और थाईलैंड के अंदर 12 बजे होंगे। तो आप जरूर हमें सुनिएगा। गॉड ब्लेस।